हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग द राय फैमिली। तो ये नेक्स्ट वो वाले वीडियो का ही सेकेंड पार्ट है। एक्चुअली क्या है कि मैं ये रिएक्शन वीडियो भी सेम थोड़ा सा चेंज हुआ है। बस यहाँ पटना वाली आंटी हैं और अप्सरा मॉम का बेटा है। एक्चुअली मैं देखी नहीं कि इतनी सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। मैं इधर राजा ब्लॉग के चक्कर में थी और कंट्रोवर्सी इधर इतनी बड़ी स्टार्ट हो गई थी। एक्चुअली क्या हुआ कि जो आंटी हैं उन्होंने अप्सरा मॉम के छोटे वाले बेटे पे रिएक्शन दिया है कि उन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया। अच्छा आंटी, तो आपको बेटा बोला तो बुरा हो गया, और जब दूसरे को बोल रहा था तो अच्छा था। जब वो दूसरे को बोल रहा था तभी मैंने आपको बोला था कि आंटी आपको हो क्या गया है। तब तो आप बोली कि आप अपने काम से मतलब रखिए, राज फैमिली ने मुझे पैसा दिया, क्या हुआ? पैसे खत्म हो गए राज फैमिली के? नहीं, पैसे नहीं दिए थे, आपको लालच दिया था आपके चैनल मोनो होने को। जो मैंने लास्ट के वीडियो में भी बोला है कि आपका चैनल मोनोटाइज उन्होंने कराएंगे, ऐसा उन्होंने बोला था। इसके चलते आप उनका पूरा सपोर्ट कर रही थी। अच्छा, ये देख भी नहीं रही थी कि ये सपोर्ट किस चीज़ का कर रही हैं। हम ये सारे लोग वहाँ पे खड़े थे जब जगत भैया का छोटा भाई जो लाइव आके या फिर वीडियो में अपशब्द इस्तेमाल कर रहा था, फालतू की बातें कर रहा था, अपने घर के माँ बहन और भाभी बीबी के सामने नंगे होके और अपने प्राइवेट पार्ट दिखा रहा था, और प्राइवेट पार्ट के क्या बाल भी दिखा रहा था। मतलब क्या ही गंदी गंदी बातें मैं बोलूँ यहाँ पे। और तब ये सपोर्ट कर रही थी, तब इनको ये चीज़ें अच्छी लग रही थी। और जब वही लड़का इनके लिए वीडियो बना दिया तो तुरंत ही आ गई कि तुमको बात करने का ढंग नहीं है, सोशल मीडिया पे तुम आते हो, जब भी आते हो तुम मुंह खोलते हो तो हंसते ही हो। भोजपुरी में इन्होंने एक रिएक्शन दिया है। इनका भोजपुरी आजकल भोजपुरी वाले जो रिएक्शन है ना बड़े चल रहे हैं। चलो अच्छी बात है, चलना चाहिए, जो चलना चाहिए वही हमें बनाना भी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे भैया अपने लिए ही आए हैं। ठीक है, जो हमारा चलेगा वही बनाएंगे। यहाँ पे आप वो गलत नहीं कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से आप करती हैं ना, अगर आपको आप अप्सरा मॉम को तो बोलती हैं कि अप्सरा मॉम तुरंत रिएक्शन देती हैं, अप्सरा मॉम रिएक्शन देती हैं, बट वहाँ अपशब्दों का मैंने देखा है कि इस्तेमाल नहीं करती हैं। लेकिन इस बार अप्सरा मॉम ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है आपके लिए। उन्हें सीधे बोला कि मेरी बहू को बोलोगी तो उंगली तोड़ देंगे, बोला है ना अप्सरा मॉम ने। तो सोच समझ के बोलिएगा उनकी बहू को या फिर उनके फैमिली को। लेकिन तुरंत ही पलट गई, तुरंत इन्होंने बोला कि नहीं, मनीषा को कौन बोलता है, मैं तो नहीं बोलती, उसको कौन बोलेगा, उसने इतना बर्दाश्त किया है, उसके पति को छीन लिया गया और उस लड़की ने इतना बर्दाश्त किया, उसको कौन बोलेगा। क्योंकि इनको डर हो गया कि अप्सरा मॉम अब अप्सरा मॉम खड़ी हो गई तो इनको मिला के, अप्सरा मॉम को मिला के रखना है। ठीक है, तो वहाँ पे अप्सरा मॉम और मनीषा को ऐसे ही बोलती हैं, और मनीषा का मैटर भी नहीं है, अप्सरा मॉम और उनके छोटे बेटे का मैटर है। तो इस वीडियो में उन्होंने छोटे बेटे को इसलिए लेके आई हैं क्योंकि छोटा वाला बेटा जब आया है तो वो इनको टारगेट करके बोला है कि क्या बोला है, बुढ़ी। तो बुढ़ी पे ये भड़क गई हैं। जब वो ये बुढ़ी तो बहुत नॉर्मल बात है ना, जब एक लोगों की एज हो जाती है उसमें लोग बोल देते हैं। नहीं बोलना चाहिए, ये बोलना गलत है। किसी के एज को बुढ़ा बुढ़ी ये सब शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन आपको तो पता है वो ऐसे ही बात करता है। लेकिन दूसरे को जब बोल रहा था, मतलब वो जब सोशल मीडिया पे नंगा हो गया था तब तो आप ताली बजा रही थी, आपको मजा आ रहा था। अब जब आपको बुढ़ी बोल दिया तो आप इतना तुनक क्यों रही हैं? आपको तो आदत होनी चाहिए ना उसके। वही गंदी बातें तो आपको अच्छी लग रही थी, जिसको आप सपोर्ट कर रही थी, आज क्यों आपको बुरी लग रही है? क्योंकि वो आपको बोला है। तो अप्सरा मॉम को अपना नसीहत देती हैं कि तुरंत रिएक्शन नहीं बनाना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। तो आप क्यों नहीं सोच समझ के बोल रही हैं? आपको क्या लोग नहीं बोलेंगे कि उसी बेटे को आप तो सपोर्ट कर रही थी, राज फैमिली को सपोर्ट कर रही थी, और आप अप्सरा मॉम को बोलती हैं कि आपको गिनाना नहीं चाहिए एहसान करके। आप एहसान करके नहीं गिनाती हैं, और एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। आप भी एहसान फरामोश हैं। आपको सीधे सीधे जब आपने मेरे से वीडियो बनवाया था तभी आपको ये दिख गया था कि अप्सरा मॉम की तरफ आपको फ़ायदा है, वहाँ पे चैनल मोनो हो जाएगा, व्यूज आ जाएंगे अगर वो आपकी वीडियो शेयर करेंगे, क्योंकि जगत भैया ने बोल दिया था। तो आपने मेरे साथ क्या किया था? वीडियो बनवाई और इसके बाद मैंने लाइन क्या लिख दिया, आप अपना दिखा दें कि आपकी सोच कितनी गंदी है। और इन्होंने अंशु को बोला है, तो अंशु को जो आप बोलती है ना कि वो ऐसे बोलती है, आप अपने शब्द देखिएगा, अपने रिएक्शन वीडियोज आप खुद देखा करिए।
आपकी ही भाषा अंशु बोलती है तो आपको बहुत बुरा लगता है, शायद आपसे अच्छा ही बोलती है थोड़ा तो आपको बुरा लगता है। और अंशु वाला भी इन्होंने एहसान गिना दिया कि अंशु, क्योंकि अप्सरा मॉम का अंशु का जब चल रहा था कंट्रोवर्सी तो इन्होंने अप्सरा मॉम का वहाँ भी साथ दिया। ये तब तक अप्सरा मॉम से चिपकी रही जब तक कि इनका चैनल मोनो नहीं हो गया। जैसे चैनल मोनो हो गया इनका, वैसे ही ये अब दूसरे साइड में चली गई हैं। शायद कहीं और फायदा होगा या फिर व्यूज के लिए, या फिर इनको बहुत ज़्यादा सुनने को मिल गया था, लेकिन तब तक ये नहीं सुनी जब तक कि चैनल मोनोटाइज नहीं हो गया। जहाँ तक बात करने का तरीका है तो आप के भी तरीके अच्छे नहीं हैं। और बात अगर कोई बोल रहा है तो वो छोटा या बड़ा नहीं होता है, आपको समझा रहा है तो उसको पता है चीज़ें। आपने अंशु को बहुत गंदा और बहुत भला बुरा बोला है। उस टाइम पे आपने अंशु को क्यों टारगेट किया? आपको अंशु ने कुछ बोला था? अंशु ने एक नॉर्मल रिएक्शन चैनल वालों का नाम लिया था, आपका नाम नहीं लिया था, लेकिन वहाँ पे आपको हाइप मिल रही थी क्योंकि अंशु भिड़ गई थी अप्सरा मॉम से। आपको पता था अंशु के पीछे आप पड़ेंगी तो अप्सरा मॉम आपको सपोर्ट करेंगी, तो आप वो सारी चीज़ें करती हैं सिर्फ जिसमें आपका फ़ायदा हो। आप अंशु के पीछे सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए पड़ी। उस लड़की का वो बहुत बेकार टाइम चल रहा था, उस टाइम पे आप सपोर्ट नहीं कर सकती थी तो आपको उसके अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहिए था। रही बात अप्सरा मॉम और अंशु या फिर इन दोनों परिवारों के बीच का ये मैटर था, ये दोनों अपना समझते, जो भी करना था वो करते, लेकिन बिंग ऑडियंस हम सब किसी एक पक्ष में नहीं थे, हम न्यूट्रल थे। इनको भी बोल रहे थे, उनको भी बोल रहे थे। मैंने तो कुछ खास वीडियो उस टाइम पे नहीं बनाया था, बट जितने लोग बोल रहे थे वो स्पेशली अंशु और अप्सरा मॉम दोनों को बोल रहे थे। अब सिर्फ आप ही उस टाइम पे नहीं थी, कुछ और भी चैनल वाले थे जो बिल्कुल ही पीआर बन गए थे उनके, अप्सरा मॉम के साइड लेके अंशु को बहुत बुरा भला बोला था। एक चीज़ कहा जाता है, आपकी तो उम्र हो गई है, आपने सुना होगा, मैं ये नहीं कहती कि मैं बच्ची हूँ, नहीं, मेरा भी 9 साल का बच्चा है, लेकिन आपसे तो हम छोटे हैं। तब भी एक चीज़ बोला जाता है, वो हमें जानकारी है, आपको भी होगी, कि जब किसी का बुरा टाइम आता है तो उस टाइम पे ना उसको परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके मन से ना जो बद्दुआ लगती है वो बहुत जल्दी आपको लगती है। दूसरी बात, अगर आप किसी के बुरे टाइम में उसको सपोर्ट नहीं कर सकते तो ऐसा कुछ नहीं करो कि उसका बुरा टाइम और बुरा हो जाए, या फिर किसी के अच्छे टाइम में ना अगर आप उसकी खुशियों में सेलिब्रेट नहीं कर सकते तो कुछ ऐसा नहीं करो कि उसका अच्छा टाइम खराब हो जाए। आप न्यूट्रल टाइम में कुछ भी करो। जैसे बोला जाता है ना कि जब किसी का खुशी का टाइम होता है तो इनविटेशन हम देखते हैं कि भाई वो बुलाए तो हम जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो खुशी से बुलाएगा, हम खुशी से जाएंगे, उसकी खुशियों में हम सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन जब किसी का बुरा टाइम आता है तो लोग कहते हैं कि अगर आपको फीलिंग है तो बिना बुलाए चले जाना चाहिए, उसको सांत्वना देने, क्योंकि ये लाइफ है, इसमें नहीं पता कि किसकी लाइफ में कब अच्छा और कब बुरा होगा, नहीं पता किसी को। तो अच्छे और बुरे टाइम में किसी के ना नसीहत दो, और नॉर्मल टाइम में आप दो या फिर कुछ दिन रुक के दो। लेकिन उस टाइम पे आपने उसको बहुत ट्रोल किया था, उसका बहुत बुरा फेज चल रहा था। आप सोचो, उस लड़की का के पेरेंट्स ख़त्म हो गए, एक भाई वो ख़त्म हो गया, मतलब परिवार में सिर्फ अकेले बची है, उसका बेबी होने वाला था वो ख़त्म हो गया। आपने तो ये भी बोल दिया कि बच्चा होने वाला ही नहीं था। अब आप लोगों ने तो प्रूफ भी मांग दिया था कि अगर होने वाला था तो प्रूफ दिखाओ। चलो, होने वाला था, नहीं होने वाला था, उसने बताया था, वो दिखा रही थी, वो दुखी है। वो उसके ब्लॉग से, हम ब्लॉग देख के ही समझते हैं कि किसके लाइफ में क्या चल रहा है। उसके ब्लॉग से था कि हाँ उसका मिसकैरेज हुआ है। तो उस टाइम पे आप बहुत गंदा वीडियो बनाई थी, बहुत गंदा बोली थी, और आप उसको बोली थी कि तू ऐसे बोलती है, तू वैसे बोलती है, तू तड़ा करके बातें करती है। तो वो भी आपका बिल्कुल ही बेकार लगा था वो वाला रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी की लाइफ में इतना ज़्यादा गंदगी कर दें कि वो इंसान परेशान हो जाए। रिएक्शन मतलब ब्लॉग, अगर किसी का ब्लॉग आपको अच्छा लगे, क्योंकि सोशल मीडिया है, यहाँ हम ना तो पड़ोसी हैं एक दूसरे के, ना रिश्तेदार हैं, ना घर में हैं कि हम इस तरह की तू मैं करें। जैसे आपने बोला था मुझे, आपने इतना गंदा मैसेज किया था, उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं आज भी रखी हुई हूँ, लेकिन कभी मैंने नहीं दिखाया, कभी मैंने आपको नहीं बोला। एक वीडियो बनाया था और दैट्स इट, फिर मैंने कुछ नहीं बोला था आपको।
तो यहाँ हम एक दूसरे को सोशल मीडिया के थ्रू जानते हैं, किसी का वीडियो पे आप रिएक्शन दीजिए, बट पर्सनली घुस के कि आप सीधे बोली थी कि ये तो प्रेग्नेंट ही नहीं थी, ये बोलने का एक रिएक्शन चैनल वालों को अधिकार नहीं होता है। अगर उसने ब्लॉग में दिखाया कि वो प्रेग्नेंट है तो आप उस पर बनाइए। तो बस मुझे यही बोलना था कि अभी इन लोगों में, अप्सरा मॉम इनके बीच में बहुत ज़्यादा, अब ये इनके या तो एक कंट्रोवर्सी का पार्ट हो सकता है या फिर ये रियल में ऐसा है, ये क्या है, ये तो अब यही लोग समझे। बट जहाँ तक मुझे लगा है कि जो भी है, आप जो अपने वीडियो के थ्रू आप दोनों लोग बता रही हैं वो चीज़ें भी अच्छी नहीं लग रही हैं, क्योंकि अभी क्या होता है, जुम्मे 4 दिन हुए आप लोगों को दोस्ती हुए और इस तरह से आप एक दूसरे पे आके कटाक्ष कर रहे हो। तो आज का रिएक्शन यही रहा। और जहाँ तक बात है छोटे जगत भैया की, तो छोटे जगत भैया को हर कोई बोलता था कि वो बहुत गंदा बोलता है और उसको जगत माता को समझाना चाहिए। शायद वो समझाती भी होंगी, लेकिन वही है कि बच्चे नहीं सुनते हैं, या फिर उसको गाली गलौज की आदत है। वो जब वो छोटा था तब शायद मार के और उसको सुधारना चाहिए था, तब वो नहीं सुधरा। क्या होता है ना, जब बच्चे छोटे रहते हैं गाली गलौज करते हैं तो वो पेरेंट्स को मज़ा आता है सुन के, तोतली भाषा में गाली देता है। जब तोतली भाषा वाली गाली मार के आदत जब खराब हो रहा है ना, जब खत्म करोगे तो वो बड़ा होके गाली गलौज नहीं करेगा। अब वो लड़का हमको लगता है हर 10 लाइन के बाद वो उसको गाली देने की आदत है। गाली में बहुत गंदी गालियाँ वो देता है, बहुत वाहियात बातें करता है कि सोचो अलका के लिए वो चप्पल उठा लिया, तब भी आपने कुछ नहीं बोला, या फिर आपने बोला होगा, वो मुझे नहीं पता है। लेकिन आज आपको याद आ रहा था। लेकिन वही जब श्वेता के लिए उसने किया था, उससे वो बड़ी थी और वो एक औरत थी, और प्लस वो हर औरत के बारे में वहाँ सोशल मीडिया पे बोल रहा था जिसको आपने सपोर्ट किया था। तो आज आपको सिर्फ उसने बुढ़ी बोल दिया तो इतनी ज़्यादा आपको मिर्ची लग गई है। चलिए गाइज, तो मेरा रिएक्शन इतना ही है कि गलती चाहे अपने साथ हो या दूसरे के साथ हो, बीइंग अ रिएक्शन चैनल, बीइंग अ सोशल मीडिया पे हम एक काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें अगर किसी के लिए भी बोली जाए ना, बुरी चीज़ हमेशा बुरी होती है, वो चाहे अपने लिए बोली जाए और दूसरे के लिए। मैं सोशल मीडिया पे ये देखी हूँ कि अगर किसी को आप बोल दो ना तो तुरंत रिएक्शन देता है, दूसरे को भले ज्ञान दे। जैसे ये पटना वाली आंटी भी, जैसे ही एक शब्द आप बोलोगे, आपके मुँह से शब्द नहीं निकलेगा, इनका रिएक्शन पहले आ जाता है, वो भी बहुत गंदा वाला रिएक्शन आता है। तो आंटी रिएक्शन सबको करने आता है, लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं, इतनी किसी को क्या ही इम्पोर्टेंस देना कि हम तुरंत रिएक्शन दे दें, या फिर किसी चीज़ में इतना ही क्या पढ़ना। ठीक है, हम एक साथ काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम एक ही स्टेज पे कभी खड़े ना हो पाए। और लेकिन शायद ये आप नहीं समझती हैं, और आपको लगता है कि सिर्फ आपको चीज़ें याद रहती हैं, दूसरों को नहीं याद रहती हैं। तो जिस तरह आपको चीज़ें याद रहती हैं, दूसरों को भी याद रहती हैं। जिस तरह आपको रिएक्शन देना आता है, उस तरह दूसरों को भी रिएक्शन देना आता है। मेरा सिर्फ आपको यही संदेश है। चलिए, बाकी तो आप लोग बड़े हैं और मुझे किसी से कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। जो आप लोग बोलते हो वो बुरा लगता है, और बाकी बस इतना ही है कि वो चीज़ें नहीं आप लोग बोलिए जो अपने पे अच्छा ना लगे, है कि नहीं? नहीं तो फिर क्या होता है, वो चीज़ें उलट के हमारे साथ होती हैं, जैसे आपके साथ हो गई। वही लड़का जिसका आप फेवर कर रही थी वो आपको बोल दिया, और आज आपने जो आप सोशल मीडिया पे उसके लिए लड़ रही थी, आज आप उसके अपोज में खड़ी होकर रिएक्शन वीडियो बनाई हैं। इसको बोलते हैं पलट के हमारे साथ आता है अगर हम गलत का साथ देते हैं। तो चलिए गाइस, ये अगर रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा, मेरा सपोर्ट करिएगा। और अगर चैनल पे न्यू विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर बहुत अच्छा लगा होगा तो ढेर सारे कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।